बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये एक इटालियन ब्रांड डिलोंगी का इलेक्ट्रिक फ़ैन हीटर है जो चाइना में असेंबल हुआ है और पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। इसके दो सेलेक्टर स्विच हैं। इस वाले दूसरे सेलेक्टर स्विच की 3 पोजीशन हैं। 0 पोजीशन पर फ़ैन ऑफ रहता है। सेलेक्टर को पोजीशन 1 पर टर्न करने से फ़ैन ऑन हो जाता है। ये समर मोड है। इसको आप गर्मियों में भी सिर्फ हवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन सेलेक्टर को पोजीशन 2 पर टर्न करने से 1000 वाट का पहला हीटर ऑन हो जाता है। इसको लो पावर मोड कहते हैं। हाई पावर मोड के लिए फंक्शन सेलेक्टर को पोजीशन 3 पर टर्न करना है, जिससे 1000 वाट का दूसरा हीटर भी ऑन हो जाता है। इस तरह टोटल 2000 वाट की पावर ऑन हो जाती है और यही इस हीटर की रेटेड पावर है। दोस्तों, पहले सेलेक्टर स्विच से थर्मोस्टेट की सेटिंग की जाती है। दोनों फैन हीटर ऑन करने के बाद इस नॉब को क्लॉकवाइज घुमाकर पोजीशन 1 यानी मैक्सिमम पर सेट कर देना है। जब आपको लगे कि रूम का टेम्परेचर आपके रिक्वायर्ड टेम्परेचर के बराबर हो गया है तो इस थर्मोस्टेट डायल को आहिस्ता आहिस्ता एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उस वक्त तक घुमाना है जब तक आप एक क्लिक की आवाज़ नहीं सुन लेते और फ़ैन और लाइट ऑफ नहीं हो जाते। अब आपके रूम का टेम्परेचर सेट हो चुका है। जो ही सेट करता टेम्परेचर कम होगा, थर्मोस्टेट हीटर को ऑन करके दोबारा रूम के टेम्परेचर को सिलेक्टेड लेवल पर ले जाएगा। इस तरह थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक वर्क करके रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और एनर्जी कंजप्शन की भी बचत करता है। अगर इस सेलेक्टर स्विच को हाई पावर मोड पर और थर्मोस्टेट नॉब को स्टार पोजीशन पर सेट किया जाए तो ये आला कमरे के टेम्परेचर को तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस पर बरकरार रखता है और कम से कम तवानाई की खपत के साथ मुंजमद होने से बचाता है। बशर्त के रूम का साइज़ कम अज़ कम 4 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इससे कम साइज़ के रूम में आप इसी हीटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इसके हीटर थर्मल कटआउट डिवाइस के साथ फिट किए गए हैं जो ओवर हीटिंग की सूरत में ऑटोमेटिक हीटर्स को ऑफ करवा देते हैं। ओवर हीटिंग उस सूरत में होती है जब इनटेक या आउटलेट ग्रिल्स पर कोई रुकावट डाल दी जाए। ये रुकावट हीटर के ऊपर कपड़ा डालने से या हीटर को हॉरिजॉन्टल ऑन करने से पैदा होती है। ये एक ज़बरदस्त सेफ्टी है। अगर कोई बच्चा हीटर को गिरा दे या कोई और छेड़खानी करे तो थर्मल कट आउट डिवाइस ऑटोमेटिक हीटर को ऑफ करवा देती है। जैसे कि ये हीटर ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है। इसको रीसेट करने के लिए हीटर को चंद मिनट्स के लिए मेन सॉकेट से अनप्लग कर देना है और उस काज को रिमूव करना है जिसकी वजह से ओवर हीटिंग हुई। कुछ मिनट्स के बाद दोबारा प्लग इन करने से हीटर ऑन हो जाएगा। अगर काशंस की बात करें जो इस हीटर की मैनुअल में दी गई हैं तो थर्मल कट आउट डिवाइस लगी होने की वजह से एक्सटर्नल स्विचिंग डिवाइस जैसे कि टाइमर या एक्सटेंशन लीड वगैरह इस्तेमाल ना करें। शावर, बाथ और स्विमिंग पूल के करीब इस्तेमाल ना करें। हमेशा अपराइट या वर्टिकल पोजीशन पर इस्तेमाल करें। आग के खतरे से महफूज रहने के लिए इस अप्लायंस या आले को कवर ना करें। ड्राई लॉन्ड्री या धुले हुए कपड़ों को खुश्क करने के लिए हीटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इनटेक और आउटलेट ग्रिल्स पर रुकावट न डालें। हीटर को फर्नीचर, दीवार, कर्टन और अदर ऑब्जेक्ट से कम अज़ कम 50 सेंटीमीटर दूर रखें। बच्चों की पहुंच से भी दूर रखें और बगैर एक्सपीरियंस और नॉलेज के हीटर को इस्तेमाल ना करें। हीटर के लिए कम अज़ कम 13 एम्पेयर की सॉकेट या ब्रेकर का इस्तेमाल करें। हीटर को ऑन या ऑफ करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या सॉकेट से डायरेक्ट स्विचिंग ना करें, बल्कि पहले थर्मोस्टेट डायल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हीटर को ऑफ करें, फिर सॉकेट से प्लग आउट करें। ऑन करने के लिए पहले थर्मोस्टेट को स्टार पोजीशन पर सेट करें, फिर सॉकेट वाली साइड से स्विच को ऑन करने के बाद थर्मोस्टेट डायल को क्लॉकवाइज घुमाकर हीटर को ऑन करें। इस तरह आपकी सॉकेट मेल्ट नहीं होगी। आखिर में हम हीटर की तीनों पोजीशन पर एम्पेयर नोट करते हैं। सिर्फ फ़ैन ऑन करने से कोई एम्पेयर शो नहीं हो रहे। 1000 वाट का पहला हीटर ऑन करने से 5 एम्पेयर और दूसरा हीटर ऑन करने से 8.7 एम्पेयर रिकॉर्ड हुए हैं। इस सर्द मौसम में ये एक नॉर्मल रूम के एम्पेयर हैं। जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर कम होगा एम्पेयर भी कम होते जाएंगे। दोस्तों, इस्तेमाल और सेफ्टी के लिहाज से ये विंटर के लिए बेहतरीन हीटर है। आप इसको इजीली मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।